हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए जो बचा हुआ समय है उसमें आपको किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को लगातार मैसेज आ रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। क्योंकि दोस्तों कुछ इस समय टेलीग्राम ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पर ये जानकारी आपको दी जा रही है कि एग्ज़ाम आपका नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा। कुछ लोग बोले 2027 में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहले ही मैंने आपको बताया है कि अभी आप 1 जून को मान के अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसा ना हो कि आप नवंबर के इंतजार में बैठ रहे हैं और एग्ज़ाम आपका जून में हो जाए। ठीक है, लेकिन इतना समझ लो कि आपका एग्ज़ाम जो किसी कीमत पर 1 जून से पहले नहीं होगा, वो मैंने आपको पहले बताया है। और दोस्तों आज आपका हो चुका है 7 मार्च। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो अभी लगा हुआ आपके पास 85 दिन का समय बचा हुआ है। हो सकता है 4-5 दिन आपके वैसे ख़राब हो जाएँ, ठीक है, कहीं जाना पड़ जाए आपको या कोई शादी वगैरह में, तो यानी कि आप मोटा मोटा 80 दिन मांग चलिए और 80 दिन के हिसाब से जो अपना शेड्यूल है वो आप बना लीजिए। ठीक है, देखिए इतना मान लो एग्जाम ज़्यादा लेट नहीं होगा, पूरी संभावना है आपकी कि या तो 1 जून को या 15 जून को जो आपके एग्जाम में हो सकता है, पूरी संभावना है। ठीक है, तो अपनी तैयारी जो आप अपनी 1 जून मान कर तैयारी करते रहें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आपको आर ओ एग्ज़ाम के लिए किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। चाहे दोस्तों आपको जीएस का स्टडी मटेरियल चाहिए, जीएस हो गया, हिंदी हो गया प्री मेंस के लिए, कंप्यूटर हो गया आपका मुख्य परीक्षा के लिए, या इसके अलावा हम बात करें आपका टेस्ट सीरीज हो गया, ठीक है, या आपको करंट अफेयर हो गया, यानी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको मटेरियल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बचा हुआ 80 दिन है उसमें किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके 80 दिन बचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए एक दिन में आपको लगभग 8 घंटे आपको स्टडी करनी है। यानी कि अगर आप जॉब नहीं करते हो, घर पर रहते हो, तो दोस्तों इतना समय तो आप निकाल सकते हो, एक दिन में 8 घंटे निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, यानी टोटल मिला करके आपके हो गए 640 घंटे आपके हो गए, इतना आपको पढ़ाई करनी है। और पहले से थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ाई होगा क्योंकि लास्ट टाइम इसका एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को, 1 साल से ऊपर समय आपका हो चुका है। और यहाँ पर एक शेड्यूल आपको अपनाना है कि सप्ताह में 7 दिन आपके होते हैं, तो 6 दिन दोस्तों आपको स्टडी करनी है। ठीक है, और एक दिन आपको चूज कर लेना है, चाहे आपको संडे हो, ठीक है, चाहे आपका मंडे, जो भी आपकी इच्छा हो। उसमें देखिए जो भी आपने 6 दिनों में पढ़ा है उसका केवल आपको रिवीजन करना है, कुछ भी आपको उसमें नया नहीं पढ़ना है। अब हम दोस्तों पहले हम बात करेंगे आपका सामान्य हिंदी की, कि सामान्य हिंदी की जो आपको क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। सामान्य हिंदी, तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है डेली आपको लगभग 1.5 घंटा देना है आपको सामान्य हिंदी के लिए। ठीक है, और देखो दोस्तों हो सकता है कोई टॉपिक आपका ऐसा हो सकता है पर्यायवाची हो सकता है कि जो आपको टफ लगता हो तो उसको ज़्यादा समय दें। जो टॉपिक आपको आसान लगता है जैसे कि आपका विलोम शब्द हो गया उसको आप थोड़ा कम समय दें। और ये ध्यान रहे जो बचा हुआ 80 दिन है उसमें केवल आपको प्री पे फोकस करना है, मेंस के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। ठीक है, ओनली प्री जो आपका मेन फोकस है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके पास कुछ सोर्स है, जैसे कहाँ से तैयारी करें सामान्य हिंदी की। तो दोस्तों जैसे एक बुक आपकी आती है हरदेव बहारी सर की, हरदेव बहारी, इसको आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बुक आती है वासुदेव नंदन, और एक दोस्तों आपकी आती है एस कुमार सर की जो कि आपके घटनाचक्र पब्लिकेशन की आती है। तो इन तीनों बुकों से मिलाकर के आपको नोट्स बनाने हैं, उससे आपको तैयारी करनी है। अगर आपको लगता है कि इतना समय आपके पास नहीं है इन तीनों बुकों को पढ़ा जाए तो दोस्तों फिर मैं आपसे बोलूँगा इन तीनों को ना पढ़ करके एक बुक मार्केट में आपकी आती है डिकोड एग्जाम की, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक है आपकी, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना आपको। इसमें दोस्तों लगभग आपके 154 पेज के आसपास पेज हैं आपके, ये बुक आपको पढ़ लेनी है डिकोड एग्जाम की। ठीक है, उसमें क्या 6 टॉपिक कवर हो जाएंगे और कम से कम कोशिश करनी है आपको एग्जाम तक 5 से 6 बार कम से कम इस बुक को आप पढ़ें। ठीक है, इतना पढ़ लोगे तो 50+ क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। और यहाँ पर कोशिश करनी है आपको सामान्य हिंदी में कि किसी भी कीमत पर जो आपके नंबर है वो 50 से 55 के आसपास में आपके आने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके 50 से कम मार्क्स अगर आपके हिंदी में आ रहे हैं तो समझ लो फिर आपको जीएस में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की तो आपको पड़ेगी। ठीक है, ये दोस्तों रणनीति होगी आपकी सामान्य हिंदी की। अब दोस्तों हम बात करें आपका सामान्य अध्ययन की, तो यहाँ पर क्या रणनीति आपको फॉलो करनी है सामान्य अध्ययन में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहला दोस्तों जो काम करना है वो करना है आपको PYQ का। इसमें दोस्तों देखिए एक तो आप जो आपके आरओ एआरओ का पेपर हुए हैं जो कि दोस्तों आपके हुए 2013 से लेकर अभी तक जितने भी आपके पेपर हुए प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे आपको तैयार कर पढ़ने हैं। और साथ में ये चीज़ चेक करनी है आपको कि किस किस टॉपिक से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिकों को आपको नोट करना है।
ठीक है। उससे तो फ़ायदा आपका ये होगा, जब आप जीएस पढ़ने बैठोगे तो पहले उन्हीं टॉपिकों को आपको तैयार करना है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके साथ दोस्तों एक आपको हो गया जो आपका यूपी पीसीएस के पेपर हुए हैं प्री के, ये मेंस वाले नहीं, प्री वाले जो हुए हैं, जो आपके 2021 से लेकर के 2020 से लेकर 2024 तक, यानी पूरे पिछले 5 सालों के पेपर हैं, वो यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा दोस्तों एक काम यहाँ पर आप और कर सकते हो, जो आपको जब आपका एग्जाम हो तो एग्जाम से लगभग 1 साल पहले जितने भी आपके एग्जाम हुए यूपी पीएससी आयोग के, वो भी साथ में आपको देख लेने हैं, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से भी आपको रिपीट मिल जाएंगे। ठीक है, पहला काम दोस्तों आपका ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक टेस्ट सीरीज, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट सीरीज है। ठीक है जी, खास करके आपके जीएस की। तो यहाँ पर दोस्तों टेस्ट सीरीज कम से कम आपको 20-25 टेस्ट सीरीज आपको कम से कम सॉल्व करनी है। पहले दोस्तों मैं आपको अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूँ कि हम जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसमें क्या है आपको कि उसमें आपको जीएस के 25 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें एक टेस्ट सीरीज में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल मिलाकर के आपके 2500 क्वेश्चन आपके रहेंगे टेस्ट सीरीज में पूरे। और अगर दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके व्याख्या से आपको मिलेंगे, यानी कि अगर आपने हमारे 2500 क्वेश्चन को अच्छे तैयार कर लिया तो लगभग 10,000 क्वेश्चन जो वो आपके तैयार हो जाएंगे। इससे दोस्तों फ़ायदा आपका ये हुआ था कि हमारे टेस्ट ज्वाइन करने से, कि अगर मान लो कोई टॉपिक आपका छूट गया वो पढ़ते समय, या कोई, और दोस्तों मेनली तो क्या होता है जब आप पढ़ाई करते हो तो कुछ टॉपिक आपके ऐसे हो जहाँ पर आपको ध्यान नहीं जाता है, या कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं आपके, तो वो दोस्तों सारे हमारे टेस्ट से आपके कवर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे टेस्ट से ज्वाइन नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर करें आप कोई ना कोई टेस्ट जरूर सॉल्व करें, और टेस्ट ऐसे सॉल्व करें आप जिसमें आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपका व्याख्या सहित दे रखे हों। ठीक है, ऐसे नहीं क्वेश्चन पढ़ा आंसर निकाला आगे बढ़ गया, ऐसे नहीं करना आपको, कि व्याख्या सहित टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है, जहाँ भी जिस भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। ठीक है, तो ये दोस्तों बात होगी आपके टेस्ट सीरीज आपके बहुत जरूरी है, यानी 25 से तो कम 20 टेस्ट तो आप लगाओगे, 100% लगाना चाहिए आपको, उससे बहुत चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, एक काम दोस्तों आपका ये हो गया। अब दोस्तों हम बात करें जीएस के सब्जेक्ट की, तो दोस्तों देखिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले उन सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। जैसे दोस्तों आपका इसमें करंट अफेयर हो गया, ठीक है, क्योंकि 20-25 के आपका क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है करंट अफेयर में आपका। एक दोस्तों आपका हो गया आधुनिक इतिहास हो गया, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा दोस्तों एक यहाँ पर आपका हो गया भूगोल, उसमें चाहे आपका भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का, दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी भी और साथ में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। और इसमें अगर हम शामिल कर दें आपका जनगणना को, तो यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना दोस्तों आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक आपका यहाँ पर आता है जीव विज्ञान, उससे भी 8-10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान से भी 8-10 क्वेश्चन आपके आते हैं पॉलिटी से, तो ये भी आपका यहाँ पर हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक सब्जेक्ट आपका बचता है यहाँ पर यूपी जीके, क्योंकि लगभग 12-14 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से भी आते हैं, और एक दोस्तों आपका रीजनिंग। तो दोस्तों पहले देखिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट आपको पहले तैयार करने हैं। ठीक है, करंटली दोस्तों बात है कहाँ से तैयार करना, मैं पहले आपको बताया है। देखिए अगर आपका एग्जाम मान लो 1 जून को होता है, तो यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2024 से लेकर के आपका लगभग 5 मई 2025 तक का जो करंट अफेयर है वो आपको तैयार करना है। वैसे दोस्तों मार्केट में बहुत सारी मैगजीन आपकी आती हैं, आपको कोई 2 मैगजीन पढ़नी है, जैसे आप घटना सार पढ़ सकते हो, और साथ में एक मंथली मैगजीन आपकी आती है क्रॉनिकल, पतली वाली, उसको आप पढ़ सकते हो। अगर दोस्तों मैगजीन आप पढ़ना नहीं चाहते तो मैंने पहले आपको बताया कि हमारे जो ग्रुप बना हुआ है करंट अफेयर का, उसमें पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको करंट अफेयर का, यानी कि 1 जुलाई 2024 से जब तक आपका आरओ का मेंस एग्जाम होगा तब तक आपको करंट अफेयर मिलेगा। अगर जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करें आधुनिक इतिहास की, ये दोस्तों पढ़ना है। देखिए या तो स्पेक्ट्रम, अगर स्पेक्ट्रम आपको तभी पढ़नी है जब आप स्पेक्ट्रम पहले कम से कम 1-2 बार इसको पढ़ सकते हो। अगर आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है तो आप SK पांडे सर की बुक आती है, उस बुक को आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें कुछ आपकी मिस्टेक है सर वगैरह में, तो वो थोड़ा आपको क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें भूगोल जनगणना की। देखिए जनगणना की बात की जाए दोस्तों, ये आप परीक्षा वाणी पढ़ लेना, परीक्षा वाणी। और जो भूगोल आपका इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, देखिए इसके लिए या तो पढ़िए परीक्षा वाणी, ठीक है, और या पढ़िए आप इसके लिए महेश वर्मा सर की बुक। दोनों में से एक पढ़नी, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो तो दोनों में से कोई बुक पढ़ने की तो आपको नहीं है। जो हमने आपको हैंड नोट्स प्रोवाइड कराए ग्रुप में, उनको पढ़ लेना और हमारे टेस्ट सॉल्व करना, उससे आपका काम हो जाएगा भूगोल का। ठीक है, फिर जीव विज्ञान की दोस्तों बात करें, इसकी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया, हमारे नोट्स आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो दोस्तों जो आपकी लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की सामान्य विज्ञान वाली, उस बुक को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, सामान्य विज्ञान वाली। ठीक है, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और पॉलिटिक्स दोस्तों बात किया, इसके लिए आप पढ़ सकते हो परीक्षा वाणी। M लक्ष्मीकांत सर की बुक आप मत पढ़ना, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है एग्जाम में कि उसको आप पढ़ पाओ। ठीक है, एक सेकेंड।
ये आपकी परीक्षावाड़ी आपकी हो गई। फिर दोस्तों हम बात करें यूपी जीके के लिए, देखिए या तो इसके लिए आप हमारे नोट्स पढ़ सकते हो, जहाँ पर मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा आपको यूपी जीके का हैंड रिटन, और या फिर दोस्तों पढ़ सकते हो परीक्षावाड़ी। ठीक है, दोनों में से कोई एक सोर्स फॉलो करना है, दोनों आपको नहीं पढ़ना है। और बात करें रीजनिंग की, देखिए यहाँ भी लगभग 14 क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग को मैथ को मिला करके, तो लगभग 9-10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए जो भी बुक आपके पास हो, लूसेंट की हो, अरेंथ की हो, कोई पब्लिकेशन बुक हो आप उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं। और साथ में जो रीजनिंग के PYQ हैं, यानी पिछले सालों में जो पेपर हुए RO के, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी आप यहाँ पर सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको 10-12 चैप्टर पढ़ने हैं, सारे चैप्टर आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट तो वो हो गया जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे आते हैं जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं मेनली, तो उसको पढ़ना है आपको। जैसे कि आपको मान लो पर्यावरण है, इस बार क्या हुआ था, इस बार मात्र 1-2 क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में, जो 11 फरवरी का एग्जाम हुआ था, लेकिन दोस्तों गारंटी नहीं कि 1-2 क्वेश्चन ही आपका आए, ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो इसके लिए पढ़ना आपको परीक्षावाड़ी। ठीक है, उससे आपको कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, परीक्षावाड़ी के साथ साथ आप बात करते हैं कि आपका आता है इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ भी ज़्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें मेनली क्या होता है, लगभग 60-70% जो क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी में, वो आपके करंट अफेयर पर आधारित आते हैं। तो यानी करंट अफेयर अगर आप अच्छे से तैयार करो तो वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो इकोनॉमी के वो आपके तैयार हो जाएंगे। और बाकी बात करें हम स्टैटिक पार्ट वाले की, तो इसके दोस्तों या तो पढ़ सकते हो परीक्षावाड़ी, और साथ में एक वो मार्केट में आपकी और आती है, वो दोस्तों आपकी आती है पृथ्वी दर्पण पब्लिकेशन की आती है, ये आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, ये आपकी हर साल आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। इसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन दोनों ने कोई एक सोर्स आपको यहाँ पर फॉलो करना है। फिर दोस्तों बचता है यहाँ पर आपका प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, देखिए इसमें क्या पढ़ना है प्राचीन इतिहास में आपको, इसमें दोस्तों किरण पब्लिकेशन बुक आपकी आती है रेड कलर की, वो बुक पढ़ लेनी, उससे आपका कवर हो जाएगा प्राचीन इतिहास आपका। और साथ में मध्यकालीन जो इतिहास है उसके लिए भी आपको किरण पब्लिकेशन बुक को पढ़ लेना है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर बचता है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री, देखिए इनमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं एग्जाम में, अगर लास्ट में टाइम बचे तो इनको पढ़ लेना, टाइम ना बचे तो इनको चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, पढ़ना कहाँ से है, तो दोस्तों हमारे नोट्स पढ़ लोगे, उससे आपका कवर हो जाएगा पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आप हमारे नोट नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों फिर आप पढ़ लेना लूसेंट की जो आपकी आती है सामान्य विज्ञान, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद ये क्या बचता है, आपको बचता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ना है आपको, ये दोस्तों पढ़ना है आपको, देखिए जो आपके पास बुक है लूसेंट जीके वाली, हो सकता है सबके पास होगी, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपको सबके पास मिलेगी। तो इसमें दोस्तों जो लास्ट में आपका विविध वाला पार्ट है, वहाँ से आप पढ़ लेना स्टैटिक जीके। और इसके अलावा एक बचता है आपका कंप्यूटर, क्योंकि कभी कभी 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी आ जाते हैं, या तो इसके लिए आप हमारे नोट्स पढ़ लेना जो मैंने प्रोवाइड कराया मेंस एग्जाम के लिए, RO के लिए, उससे भी कवर हो जाएगा, या आप ट्रिपल सी की तैयारी करो वहाँ से भी कवर हो जाएगा, या आप यूपी ट्रिपल सी की तैयारी करो वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, या अगर ना भी पढ़ोगा, अगर आप कंप्यूटर पहले कभी आपने पढ़ रखा तो ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, फिर भी चाहो तो इन 2-3 क्वेश्चनों को आप एग्जाम में कर सकते हो। इतना दोस्तों आपको तैयार करना है। और पहले दोस्तों मैंने बताया, अगर हम बात करें कितना टारगेट लेकर चलना है आपको, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने बताया आपको, अगर हिंदी की बात करूँ मैं आपको, तो 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन आपको हिंदी में सही करने का टारगेट चलना है। और साथ ही जो GS की बात की जाए तो यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कि 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन आपके सही हो नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, यानी टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो आपका 130 से लेकर के 140 की रेंज में आपके मार्क्स आने चाहिए। अगर इतने मार्क्स अगर आपको बनने हैं नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो 100% आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और साथ उसमें बताना चाहूँगा कि ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको तैयारी के लिए मिल चुका है। ऐसा ना हो अगली बार जो वैकेंसी आपके या तो आप तैयारी करने के इच्छुक ना रहें, और या फिर दोस्तों आपकी एज जो ओवर हो जाए। ठीक है, तो अपनी तैयारी पूरी अपने जीजा रिसीव लगा दीजिए। अगर दोस्तों कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, या कोई नोट्स आपको चाहिए तो मुझे इस नंबर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। ठीक है, और जो मैंने बताया कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, जैसे पॉलिटी आपको आसान लगता है तो उसको आप कम पढ़ें, जो आपको डिफिकल्ट लगता है जैसे कि आपका इकोनॉमी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय आप अपना दे सकते हो, क्योंकि 80 दिन होते हैं तो उसको कम नहीं है, बहुत समय है। अगर मान लो आपने पिछले 1 साल से 1-2 घंटे भी डेली पढ़ाई की होगी तो अभी थोड़ा बहुत तो आपको तैयारी हो ही गई होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।